नमस्कार, मैं सैयद तकवी, यूरोट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? आइए संक्षिप्त सी चर्चा में इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में फ़िलहाल स्थितियां ठीक चल रही हैं या नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने इस बात का फैसला किया था कि वो मिल करके एनडीए का मुकाबला करेंगी, जिसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, जो फ़िलहाल एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए सामने था। लेकिन हाल फिलहाल जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात के कयास और अंदाज़ लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालांकि अलग अलग पहलुओं पर विभिन्न नेताओं के द्वारा जो चर्चा की जा रही है, उनका कहना यही है कि पर्दे के पीछे सब ठीक है। हालांकि इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि 2 महीने हो गए, अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, कोई संयोजक नहीं बनाया गया और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर भी विपक्ष के ही पार्टियों के अलग अलग नेताओं का कहना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ ठीक चल रही हैं और पर्दे के पीछे काम जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जिस बात पे इंडिया गठबंधन बना था, उसके तहत सीटें न मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सामने आकर बयान दिया, खास करके अखिलेश यादव ने, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दरार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि उत्तर प्रदेश में उसका बोलबाला है और कांग्रेस ज़ीरो है। ज़ुबानी जंग में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने साफ साफ इस बात का संकेत दे दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर के किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा नेता मानने लगे हैं और यूपी के भरोसे पे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को किसी भी तरह की कोई छूट देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 65 सीट जीतने का लक्ष्य दे दिया है। यानी कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव 80 के 80 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, या अगर वो 65 सीट पर लड़ने जा रहे हैं तो क्या 15 सीट कांग्रेस व अन्य को देने जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है कि वो कांग्रेस तथा अन्य सभी पार्टियों को मिला करके 15 सीट दे, वो अकेले 65 सीट पर चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मीडिया को बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति और अन्य विषयों पर चर्चा के लिए जो बैठक, यानी कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को किसी की ज़रूरत नहीं है, और कहा कि इन 80 सीटों में से कम 65 सीटें समाजवादी पार्टी को जीतनी चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी सभी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो चौधरी ने ये कहा कि अखिलेश यादव की तरफ से साफ साफ यही संकेत दिया गया है। और साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत जो सीट बंटवारे की बात है उसको बाद में देखा जाएगा। ये सेंटेंस, ये जुमला, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी साफ तौर से खुल करके दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर आपस में इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो क्या इसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा या इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। अखिलेश यादव को भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो वास्तव में एनडीए को हराने के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ यूपी के भरोसे नहीं हराया जा सकता है। ये बात राजनीतिक तौर पे कही जाती है कि दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली की जो गद्दी है, उसका रास्ता यूपी से होकर के जाता है। वो ठीक है, लेकिन आप ये सोचें 80 सीटें हैं, यूपी से होकर के तभी जाएगा जब कोई एक पार्टी 80 में से 65, 60, 70 सीटें जीत ले। लेकिन अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, आरएलडी, ये तमाम जो है, अगर सब ने तकरीबन 80 सीटों को बांट लिया तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की क्लेश और इस तरीके की बयानबाजी जनता के सामने ना आए, जिससे कि इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है एनडीए, वो कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में बैठा है कि कहाँ से कौन सा मौका मिले, कौन सा सवाल मिले और वो जनता के सामने रखे। बहरहाल अभी आने वाले दिनों में भी नए नए पहलू, नई नई तस्वीरें, नई नई कहानियाँ निकल के सामने आएंगी और जिसे मैं आपके सामने लेकर के हाजिर होता रहूँगा। तब तक देखते रहिए यूरोट न्यूज़ अलर्ट। नमस्कार।